मनुष्य के जीवन में सबसे रहस्यमयी घटना यदि कोई है तो वह है नींद। तुम हर रात सोते हो, लेकिन कभी सोचा है कि नींद वास्तव में क्या है? तुम कहते हो मैं सो गया, लेकिन कौन सो गया? शरीर, मन या कुछ और? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है। नींद अस्तित्व का एक द्वार है, और यदि तुम उस द्वार को समझ लो तो वही द्वार तुम्हें ध्यान तक ले जा सकता है। मैं तुमसे कहता हूं, नींद और ध्यान दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सीढ़ी के दो पायदान हैं। नींद अनजाने में आती है, ध्यान जागरूकता के साथ आता है। नींद में तुम खो जाते हो, ध्यान में तुम मिल जाते हो, और यही अंतर है। तुम्हें शायद यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति सोना सीख लेता है वही व्यक्ति ध्यान भी सीख सकता है, क्योंकि सोना एक कला है। तुम सोचते हो कि नींद अपने आप आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो दुनिया में इतने लोग अनिद्रा से क्यों पीड़ित होते? आज का मनुष्य सो नहीं पाता, बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। एक विचार जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। मन जैसे किसी बाजार की तरह हो गया है, शोर ही शोर। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक यह शोर शांत नहीं होता तब तक न तो नींद गहरी होगी और न ध्यान संभव होगा। एक बार एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आती। मैंने उससे पूछा, दिन भर तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं बहुत सोचता हूं। मैंने कहा, बस यही कारण है। मनुष्य सोचते सोचते थक गया है, लेकिन वह रुकना नहीं जानता। मन को लगता है कि यदि वह सोचता रहेगा तो सब कुछ नियंत्रित रहेगा, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन समर्पण से चलता है। नींद समर्पण है। जब तुम सोते हो तो तुम अस्तित्व को अपने ऊपर छोड़ देते हो। तुम कहते हो, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो होगा वही होगा, और उसी क्षण नींद आ जाती है। लेकिन आधुनिक मनुष्य इतना नियंत्रण प्रिय हो गया है कि वह सोते समय भी नियंत्रण छोड़ नहीं पाता। वह करवट बदलता है, घड़ी देखता है, सोचता है अब तक क्यों नहीं सोया, और जितना वह सोचता है उतनी ही नींद दूर चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, नींद का पहला रहस्य है छोड़ देना। एक छोटा सा दृष्टांत सुनो। एक नदी पहाड़ों से बहती हुई समुद्र की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे रेगिस्तान मिला। नदी डर गई। उसने कहा, मैं इस रेगिस्तान को कैसे पार करूंगी? मेरी तो सारी धाराएं रेत में खो जाएंगी। तभी हवा ने कहा, तुम्हें खुद को छोड़ना होगा, तुम्हें बादल बनना होगा। नदी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो नदी हूं, बादल कैसे बन सकती हूं? हवा ने कहा, यदि तुम नदी बनी रहोगी तो यहीं समाप्त हो जाओगी, लेकिन यदि तुम स्वयं को छोड़ दो तो तुम बादल बन जाओगी, और फिर वर्षा बनकर फिर से नदी बन जाओगी। नींद भी ऐसी ही है। यदि तुम अपने आप को छोड़ दो तो तुम गहरी नींद में गिरते हो, और यदि तुम पकड़कर बैठे रहो तो नींद तुम्हारे पास नहीं आती। अब एक और गहरी बात समझो। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले विचार धीमे होते हैं, फिर वे धुंधले हो जाते हैं, फिर वे गायब हो जाते हैं, और एक क्षण आता है जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यही वह क्षण है जहां ध्यान का जन्म हो सकता है। लेकिन सामान्यतः तुम उस क्षण को खो देते हो, क्योंकि तुम बेहोश हो जाते हो। ध्यान का अर्थ है उसी क्षण में जागे रहना। सोचो, यदि तुम उस क्षण में जागे रहो जब विचार समाप्त हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब तुम अपने असली स्वरूप से मिलोगे, क्योंकि विचार तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। वे तो केवल बादल हैं, और तुम्हारा अस्तित्व आकाश की तरह है। जब बादल हट जाते हैं तब आकाश प्रकट होता है। नींद में भी बादल हटते हैं, लेकिन तुम सो जाते हो। ध्यान में भी बादल हटते हैं, लेकिन तुम जागते रहते हो। यही अंतर है। और इसलिए मैं कहता हूं, नींद ध्यान का द्वार है। यदि तुम सही ढंग से सोना सीख लो
तो ध्यान बहुत दूर नहीं है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना बताता हूं। रात को जब तुम बिस्तर पर जाओ तो तुरंत सोने की कोशिश मत करो। पहले कुछ मिनट शांत होकर बैठो, अपनी सांस को महसूस करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ मत करो, केवल देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। फिर अपने शरीर को महसूस करो। पैरों से शुरू करो और सिर तक जाओ। महसूस करो कि शरीर ढीला हो रहा है। पैर ढीले हो गए, टांगें ढीली हो गई, पेट ढीला हो गया, छाती ढीली हो गई, कंधे ढीले हो गए, चेहरा ढीला हो गया। जब पूरा शरीर ढीला हो जाए तब एक छोटी सी बात अपने भीतर कहो, मैं छोड़ रहा हूं, और फिर सो जाओ। यदि तुम यह साधना कुछ दिनों तक करो तो तुम्हें एक चमत्कार दिखाई देगा। तुम्हारी नींद गहरी होने लगेगी और धीरे धीरे तुम्हें नींद और जागरण के बीच का वह रहस्यमयी क्षण दिखने लगेगा। वह क्षण बहुत कीमती है, क्योंकि वहीं से ध्यान का फूल खिलता है। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, ध्यान क्या है? मैंने उससे कहा, ध्यान वही है जो तुम्हारे पास हर रात आता है, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं। वह चौंक गया। उसने कहा, कैसे? मैंने कहा, जब तुम सोने से ठीक पहले होते हो तब कुछ क्षण के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाता है। वही ध्यान का द्वार है, लेकिन तुम तुरंत सो जाते हो, इसलिए उसे देख नहीं पाते। यदि तुम उस क्षण में थोड़ी सी जागरूकता ले आओ तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अब एक और दृष्टांत सुनो। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, महल, सेना, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। वह रात भर करवटें बदलता था। एक दिन एक फकीर उसके पास आया। राजा ने कहा, मुझे नींद नहीं आती, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फकीर हंसा। उसने कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम राजा हो। राजा ने कहा, इसका नींद से क्या संबंध? फकीर ने कहा, राजा हमेशा नियंत्रण में रहता है, लेकिन नींद नियंत्रण से नहीं आती, समर्पण से आती है। फिर उसने राजा से कहा, आज रात तुम अपने महल के बाहर आकाश के नीचे सो। राजा ने वैसा ही किया और वर्षों में पहली बार उसे गहरी नींद आई। सुबह उसने फकीर से पूछा, यह कैसे हुआ? फकीर ने कहा, क्योंकि पहली बार तुमने अपने आप को अस्तित्व के हवाले कर दिया। यही रहस्य है। नींद तब आती है जब तुम अस्तित्व पर भरोसा करते हो, और ध्यान तब जन्म लेता है जब तुम उसी भरोसे में जागरूक हो जाते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, नींद को केवल शारीरिक प्रक्रिया मत समझो, यह एक आध्यात्मिक घटना है। हर रात अस्तित्व तुम्हें तुम्हारे स्रोत तक ले जाता है। तुम पूरे दिन दुनिया में भटकते हो, लेकिन रात को तुम वापस अपने केंद्र में लौटते हो, लेकिन तुम बेहोश होकर लौटते हो। ध्यान का अर्थ है होश में लौटना, और जिस दिन तुम होश में लौटना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली घर भीतर है। मनुष्य की चेतना बड़ी विचित्र है। दिन में तुम जागते हुए दिखाई देते हो, लेकिन भीतर से तुम सोए हुए हो, और रात में तुम सो जाते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी सोता नहीं। यही रहस्य है, यही वह केंद्र है जहां से ध्यान का जन्म होता है। मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं। तुम्हारा शरीर सो सकता है, तुम्हारा मन सो सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो कभी नहीं सोता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। रात को जब तुम सोते हो तो तुम्हारे शरीर के स्तर पर बहुत सी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। सांस धीमी हो जाती है, धड़कन शांत हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक चेतना बनी रहती है। समस्या यह है कि तुम उससे परिचित नहीं हो। तुम्हारा पूरा जीवन बाहर की ओर बहता रहा है। तुमने कभी भीतर देखने की कोशिश ही नहीं की। तुमने कभी यह नहीं पूछा, मैं कौन हूं? जो सोता है वह कौन है, और जो सोते हुए को देख सकता है वह कौन है? ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बार एक शिष्य मेरे पास आया और उसने पूछा, क्या ध्यान करने के लिए मुझे दिन में समय निकालना होगा?
मैंने कहा, जरूरी नहीं। वह चौंका। मैंने उससे कहा, तुम रात को सोते हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, बस वही समय सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि जब तुम सोने जाते हो तब जीवन की सारी गतिविधियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। शरीर शांत, सांस शांत, विचार शांत। यह वही समय है जब चेतना को भीतर मोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन तुमने इस अवसर को कभी देखा नहीं। तुम बिस्तर पर जाते हो और तुम्हारा मन दिन भर की बातों में उलझा रहता है। कभी तुम भविष्य की चिंता करते हो, कभी अतीत की यादों में खो जाते हो, और इसी उथल पुथल में तुम सो जाते हो। इसलिए तुम्हारी नींद भी अधूरी रहती है। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं 8 घंटे सोता हूं, लेकिन फिर भी थका हुआ उठता हूं। मैंने उससे कहा, क्योंकि तुम सोते नहीं, तुम केवल बेहोश हो जाते हो। नींद और बेहोशी में बहुत फर्क है। बेहोशी में तुम गिर जाते हो, नींद में तुम विश्राम करते हो, और ध्यान में तुम जागते हो। यह 3 अवस्थाएं हैं। बेहोशी सबसे नीचे है, नींद उससे थोड़ी ऊपर है, और ध्यान सबसे ऊपर है। लेकिन इन तीनों के बीच एक अद्भुत संबंध है। यदि तुम बेहोशी से थोड़ी जागरूकता ले आओ तो वह नींद बन जाती है, और यदि तुम नींद में थोड़ी और जागरूकता ले आओ तो वह ध्यान बन जाती है। यही कारण है कि मैं अक्सर कहता हूं, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह केवल जागरूकता की थोड़ी सी वृद्धि है। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब तुम सोने के करीब होते हो तब तुम्हारे मन में अजीब अजीब चित्र आने लगते हैं। आधे सपने, आधे विचार। कभी कोई चेहरा दिखाई देता है, कभी कोई घटना, कभी कोई आवाज। इसे मनोविज्ञान की भाषा में हाइपनागोगिक अवस्था कहा जाता है, लेकिन मैं इसे एक अलग नाम देता हूं, स्वप्न का द्वार। यह वह क्षण है जब तुम्हारा मन धीरे धीरे सपनों की दुनिया में प्रवेश कर रहा होता है। यदि तुम इस स्वप्न का द्वार क्षण में जागे रहो तो तुम्हें बहुत अद्भुत अनुभव हो सकता है। तुम देखोगे कि विचार अपने आप उठ रहे हैं और अपने आप मिट रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है। और अचानक तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम केवल देखने वाले हो। यह समझ ध्यान की पहली झलक है। एक बार एक साधक मेरे पास आया। उसने कहा, कल रात कुछ अजीब हुआ। मैं सोने ही वाला था, तभी अचानक मुझे लगा कि मैं अपने विचारों को देख रहा हूं। मैंने कहा, बस वही शुरुआत है। उसने कहा, लेकिन फिर मैं सो गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, शुरुआत हो गई। ध्यान का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन यदि उसे सही वातावरण मिले तो वह एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है। अब एक और दृष्टांत सुनो। एक गांव में एक बूढ़ा संत रहता था। लोग उसके पास अपने सवाल लेकर आते थे। एक दिन एक युवक आया और उसने पूछा, मुझे ध्यान करना है, लेकिन मैं बहुत आलसी हूं, क्या कोई आसान तरीका है? संत मुस्कुराया। उसने कहा, जब तुम सोने जाओ तो केवल एक काम करना, अपने भीतर यह याद रखना कि मैं सो रहा हूं। युवक ने कहा, बस इतना? संत ने कहा, बस इतना। कुछ दिनों बाद युवक वापस आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, कुछ अद्भुत हो रहा है। जब मैं सोने जाता हूं और याद रखता हूं कि मैं सो रहा हूं तो अचानक मेरे सपने बदल जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सपने के अंदर भी जाग रहा हूं। संत ने कहा, अब तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जब तुम सपनों में भी जाग सकते हो तो एक दिन तुम नींद में भी जाग सकते हो। और वही अंतिम ध्यान है। बुद्ध ने इसे सम्यक स्मृति कहा था, सही स्मरण। जिस क्षण तुम हर अवस्था में स्मरण में रह सकते हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। अब तुम सोचोगे, क्या यह सच में संभव है? हाँ, यह संभव है। और इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया है। तिब्बत में एक परंपरा है जिसे ड्रीम योग कहते हैं। उसमें साधक सपनों में जागना सीखते हैं। वे सोते हैं, लेकिन भीतर एक छोटा सा दीपक
जलता रहता है। वह दीपक है जागरूकता। धीरे धीरे वह जागरूकता इतनी गहरी हो जाती है कि साधक गहरी नींद में भी साक्षी बना रहता है। उस समय शरीर पूरी तरह सोया होता है, मन पूरी तरह शांत होता है, लेकिन चेतना जाग रही होती है। यह अवस्था अत्यंत आनंदमय होती है, क्योंकि उस समय कोई विचार नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। उपनिषदों ने इसे सुषुप्ति में जागरण कहा है, और मैं तुम्हें कहता हूं यही ध्यान की पराकाष्ठा है। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत छोटी है। शुरुआत केवल इतनी है कि जब तुम सोने जाओ तो थोड़ी सी जागरूकता साथ ले जाओ। जैसे एक दीपक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है, धीरे धीरे अंधेरा मिटने लगता है। अब मैं तुम्हें एक सरल प्रयोग बताता हूं। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने भीतर एक छोटी सी जागरूकता रखो। अपने आप से कहो, मैं सोने जा रहा हूं और मैं इसे देखूंगा। फिर अपनी सांस को महसूस करो, फिर अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, और जैसे जैसे नींद करीब आए वैसे वैसे भीतर केवल एक भावना बनाए रखो, मैं साक्षी हूं। शायद तुम तुरंत सो जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम यह प्रयोग रोज करते रहो तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि नींद गहरी हो रही है, सपने कम हो रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम अचानक रात में जाग जाओगे, लेकिन तुम्हें बहुत शांति महसूस होगी। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना गहराई में उतर रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम समझोगे कि नींद केवल विश्राम नहीं है, बल्कि यह एक पुल है। एक तरफ दुनिया है, दूसरी तरफ ध्यान है, और यह पुल हर रात तुम्हारे सामने आता है, लेकिन तुम उसे पार नहीं करते, तुम पुल पर ही सो जाते हो। ध्यान का अर्थ है उस पुल को पार करना, और जब तुम उसे पार कर लेते हो तब तुम पाते हो कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें केवल जागने की जरूरत थी। और नींद वही जगह है जहां जागरण का फूल खिल सकता है, क्योंकि जब दुनिया शांत हो जाती है, जब विचार थम जाते हैं, जब शरीर विश्राम में होता है, तब अस्तित्व तुम्हारे सबसे करीब होता है। उस क्षण यदि तुम जाग सको तो तुम परम सत्य को छू सकते हो। और मैं तुमसे कहता हूं, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है, और हर मनुष्य इसे अनुभव कर सकता है, क्योंकि हर मनुष्य हर रात उसी द्वार तक पहुंचता है। अंतर केवल इतना है कि कोई उसे पार कर जाता है और कोई सो जाता है। जब साधक धीरे धीरे नींद और जागरूकता के संबंध को समझने लगता है, तब उसके सामने एक और गहरा रहस्य खुलने लगता है। अब तक हमने 3 अवस्थाओं की बात की, जागरण, स्वप्न और गहरी नींद। ये तीनों हर मनुष्य के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन तीनों के भीतर एक चौथी संभावना छिपी है। उपनिषदों के ऋषियों ने उसे तुरीय कहा है। तुरीय का अर्थ है चौथी अवस्था। यह ऐसी अवस्था है जो बाकी तीनों में छिपी रहती है, लेकिन उनसे अलग भी होती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन समुद्र स्वयं वही रहता है। उसी तरह जागना, स्वप्न और नींद बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर जो साक्षी है वह हमेशा एक जैसा रहता है। वही तुरीय है। जब तुम सुबह उठते हो तब तुम कहते हो मैं जाग गया। जब तुम सपना देखते हो तब भी तुम कहते हो मैंने सपना देखा। और जब तुम गहरी नींद से उठते हो तब तुम कहते हो आज बहुत गहरी नींद आई। जरा ध्यान से देखो, इन तीनों वाक्यों में मैं वही है। जागने वाला बदल गया, सपना बदल गया, नींद बदल गई, लेकिन मैं वही है। यही मैं असली है, और ध्यान का अर्थ है उस मैं को पहचान लेना। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपने असली स्वरूप को कैसे पहचानूं? गुरु ने कहा, आज रात जब तुम सो तो यह देखने की कोशिश करना कि सोने से पहले क्या होता है। शिष्य ने पूछा, उससे क्या होगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम उस क्षण को देख सको
तो तुम अपने असली स्वरूप के बहुत करीब पहुंच जाओगे। उस रात शिष्य बिस्तर पर लेटा और उसने पहली बार ध्यान से देखा कि नींद कैसे आती है। पहले शरीर ढीला हुआ, फिर विचार धीमे हुए, फिर जैसे भीतर एक धुंध छाने लगी और उसी क्षण अचानक उसे लगा कि वह केवल देख रहा है। कुछ क्षण के लिए वह पूरी तरह शांत था, फिर वह सो गया। सुबह वह दौड़ता हुआ गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, कल रात कुछ अजीब हुआ। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल खाली हूं, लेकिन फिर भी मौजूद हूं। गुरु ने कहा, बस वही तुम्हारा असली स्वरूप है। ध्यान कोई नया अनुभव नहीं देता। ध्यान केवल उस अनुभव को पहचानने में मदद करता है जो हमेशा से मौजूद है। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझो। जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब कोई सपना नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, मन पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी सुबह उठकर तुम कहते हो, आज बहुत गहरी नींद आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा था जिसने उस शांति को महसूस किया। यदि कोई भी न होता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि नींद गहरी थी? यही रहस्य है। गहरी नींद में मन नहीं होता, लेकिन चेतना की जड़ बनी रहती है। और ध्यान का अर्थ है उस चेतना को पूरी तरह जागृत कर देना। एक बार एक राजा ने एक महान संत से पूछा, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पूर्ण शांति मिल सके? संत ने कहा, हाँ है। राजा ने पूछा, कहाँ? संत ने उत्तर दिया, वही स्थान जहां तुम हर रात जाते हो लेकिन पहचानते नहीं। राजा चकित रह गया। संत ने कहा, गहरी नींद में तुम उस शांति को छूते हो, लेकिन तुम बेहोश रहते हो, इसलिए तुम्हें उसका ज्ञान नहीं होता। यदि वही शांति तुम्हें होश में मिल जाए तो वही ध्यान है, वही समाधि है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान कोई नया स्थान नहीं है, वह वही जगह है जहां तुम हर रात जाते हो। फर्क केवल इतना है कि रात को तुम बेहोश होकर जाते हो और ध्यान में होश के साथ जाते हो। अब एक और दृष्टांत सुनो। एक बार एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। वो बहुत बेचैन था। उसने एक साधु से पूछा, मैं शांति कैसे पाऊं? साधु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस नदी को देखते हो? आदमी ने कहा, हाँ। साधु ने कहा, जब हवा चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं, और जब हवा शांत हो जाती है तो पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आदमी ने सिर हिलाया। साधु ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब विचारों की हवा चलती है तो मन में लहरें उठती हैं, और जब विचार शांत हो जाते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। फिर साधु ने कहा, लेकिन याद रखो, पानी की गहराई हमेशा शांत रहती है, चाहे ऊपर कितनी भी लहरें क्यों ना हो। तुम्हारी चेतना भी ऐसी ही है। ऊपर विचारों की लहरें उठती हैं, सपनों की लहरें उठती हैं, भावनाओं की लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। ध्यान उस गहराई में उतरने की कला है, और नींद उसी गहराई का पहला स्पर्श है। अब मैं तुम्हें एक साधना बताता हूं जो बहुत प्राचीन है। रात को जब तुम सोने जाओ तो अपने भीतर एक भावना पैदा करो, जैसे तुम धीरे धीरे किसी गहरे सरोवर में उतर रहे हो। पहले शरीर को ढीला छोड़ दो, फिर सांस को महसूस करो, फिर कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हो, जैसे कोई गोताखोर पानी में उतरता है। ऊपर की दुनिया धीरे धीरे दूर हो रही है, विचार दूर हो रहे हैं, शरीर हल्का हो रहा है, और तुम एक गहरे मौन में उतर रहे हो। यदि तुम यह साधना प्रेम से करो तो एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा मौन है, ऐसा मौन जो कभी टूटता नहीं। वही मौन ध्यान है, और वही मौन तुम्हारा असली घर है। लोग जीवन भर बाहर घर बनाते रहते हैं, महल, संपत्ति, प्रतिष्ठा, लेकिन असली घर भीतर है, और उस घर का दरवाजा हर रात खुलता है, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं। तुम केवल सो जाते हो। एक दिन यदि तुम उस दरवाजे पर जाग सको तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है।
क्योंकि तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली प्रकृति शांति है, आनंद है, मौन है। तुम्हें उसे कहीं से लाना नहीं है, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। नींद केवल तुम्हें उसकी झलक देती है। ध्यान तुम्हें उसमें स्थायी रूप से स्थापित कर देता है, और जिस दिन तुम उसमें स्थापित हो जाते हो उसी दिन तुम्हारे जीवन का सारा भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा असली स्वरूप जन्म से परे है, मृत्यु से परे है। वह केवल शुद्ध चेतना है, और वही चेतना हर रात तुम्हें बुलाती है नींद के माध्यम से। लेकिन तुम उसे सुनते नहीं, क्योंकि तुम बहुत व्यस्त हो विचारों में, इच्छाओं में, चिंताओं में। यदि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, तो तुम्हें वह पुकार सुनाई दे सकती है। वह पुकार भीतर से आती है, वह कहती है वापस आओ, और ध्यान उसी पुकार का उत्तर है। जब साधक धीरे धीरे इस रहस्य को समझने लगता है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा का एक द्वार है, तब उसके भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेने लगती है। पहले वह केवल सोता था, अब वह सोने को देखना शुरू करता है। पहले नींद केवल एक आदत थी, अब वह एक साधना बन जाती है। यहीं से योग निद्रा की शुरुआत होती है। योग निद्रा का अर्थ यह नहीं है कि तुम सोते ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि तुम सोते हो, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म जागरण बना रहता है। शरीर पूरी तरह विश्राम में होता है, मन लगभग शांत हो चुका होता है, लेकिन चेतना का एक छोटा सा दीपक जलता रहता है। यह दीपक बहुत नाजुक होता है। यदि तुम उसे जोर से पकड़ोगे तो वह बुझ जाएगा। यदि तुम उसे पूरी तरह भूल जाओगे तो भी वह बुझ जाएगा। इसलिए योग निद्रा का मार्ग बहुत सूक्ष्म संतुलन का मार्ग है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा पक्षी है। यदि तुम उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा। यदि तुम उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दोगे तो वह उड़ जाएगा। इसलिए तुम्हें उसे बहुत प्रेम से पकड़ना होगा, न बहुत कसकर न बहुत ढीला। जागरूकता भी ऐसी ही है। यदि तुम नींद में जागरूक रहने की बहुत कोशिश करोगे तो नींद भाग जाएगी, और यदि तुम पूरी तरह छोड़ दोगे तो जागरूकता खो जाएगी। इसलिए साधक को बीच का मार्ग सीखना होता है। यह वही मध्यम मार्ग है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, क्या नींद में जागरूक रहना कठिन है? मैंने उससे कहा, कठिन भी है और नहीं भी है। वह चकित हुआ। मैंने कहा, यदि तुम उसे करने की कोशिश करोगे तो वह कठिन हो जाएगा। यदि तुम केवल उसे होने दोगे तो वह बहुत सरल है। ध्यान कभी प्रयास से नहीं आता, वह समर्पण से आता है। अब तुम सोचोगे समर्पण का क्या अर्थ है? समर्पण का अर्थ है कि तुम अस्तित्व पर भरोसा करो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं होती कि क्या होगा, कैसे होगा। उसे पता है कि वह सुरक्षित है। यदि तुम उसी भरोसे के साथ सो सको तो नींद धीरे धीरे ध्यान में बदलने लगती है। अब मैं तुम्हें एक साधना बताता हूं जो बहुत प्राचीन है और बहुत गहरी भी। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो तो पहले कुछ क्षण अपनी सांस को महसूस करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ मत बदलो, केवल देखो। फिर अपने शरीर को महसूस करो। पैरों से शुरू करो। महसूस करो कि पैर ढीले हो रहे हैं, फिर टांगे ढीली हो रही हैं, पेट ढीला हो रहा है, छाती ढीली हो रही है, कंधे ढीले हो रहे हैं, चेहरा ढीला हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि पूरा शरीर जैसे पिघल रहा है। अब एक छोटी सी बात अपने भीतर दोहराओ, मैं जाग रहा हूं। लेकिन इसे जोर से मत कहो, इसे केवल एक हल्की सी स्मृति की तरह रहने दो। फिर नींद को आने दो। यदि यह स्मृति बनी रहती है तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि तुम नींद में भी जागते रहो। उस समय तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हारा शरीर सो रहा होगा, लेकिन भीतर एक मौन जागरण होगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम एक विशाल आकाश हो और शरीर केवल एक छोटा सा बादल है। यह अनुभव बहुत आनंदमय होता है, क्योंकि उस समय मन नहीं होता,
विचार नहीं होते, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। यही योग निद्रा की शुरुआत है और धीरे धीरे यही अवस्था समाधि का द्वार बन सकती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक साधक कई वर्षों से ध्यान कर रहा था, लेकिन उसे कोई गहरा अनुभव नहीं हो रहा था। वह निराश हो गया और एक दिन अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, मैंने बहुत ध्यान किया, लेकिन मुझे अभी तक कोई शांति नहीं मिली। गुरु ने पूछा, तुम रात को कैसे सोते हो? साधक ने कहा, बस थक कर सो जाता हूं। गुरु ने कहा, आज से तुम्हारी साधना बदल जाती है। अब तुम दिन में ध्यान मत करना, केवल रात को सोने से पहले थोड़ी जागरूकता लाओ। साधक ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद वह वापस आया। उसका चेहरा बदल चुका था, उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि ध्यान क्या है। पहले मैं ध्यान करने की कोशिश करता था, इसलिए वह नहीं हुआ। अब मैं केवल सोने से पहले जागरूक रहता हूं और ध्यान अपने आप होने लगा है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ध्यान हमेशा से था, तुम केवल रास्ते में खड़े थे। यही समस्या है। मनुष्य हर चीज को हासिल करना चाहता है, लेकिन ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। वह तो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे आकाश को खुलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बादल हट जाते हैं और आकाश प्रकट हो जाता है। उसी तरह विचार हट जाते हैं और चेतना प्रकट हो जाती है। नींद उस प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। अब एक और गहरी बात समझो। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा अहंकार भी धीरे धीरे मिटने लगता है। दिन भर तुम कहते रहते हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है। लेकिन जैसे जैसे नींद गहरी होती है, यह सब मिटने लगता है। अंत में केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। इसलिए गहरी नींद इतनी सुखद होती है, क्योंकि वहां अहंकार नहीं होता और ध्यान में भी वही होता है। अंतर केवल इतना है कि ध्यान में तुम उस अहंकारहीन अवस्था को होश के साथ अनुभव करते हो। इसलिए ध्यान का आनंद गहरी नींद से भी अधिक होता है, क्योंकि वहां शांति भी होती है और जागरूकता भी। अब तुम समझ सकते हो कि क्यों प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि नींद ध्यान का द्वार है। हर रात तुम उस द्वार के पास पहुंचते हो, लेकिन तुम उसे पार नहीं करते,